है? दाल रोटी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, हैंडसम क्या कर लेगा उसमें? हाँ, फाइंड सम टू इनफाइनाइट सीरीज, दाल रोटी चलेगी इससे, पढ़ाई करो। हाँ, आ रही है आवाज, आ गई आ गई आ गई। अपने को दे रखा है 3 डिवाइडेड बाय 19, 33 डिवाइडेड बाय 19 का स्क्वायर, ट्री 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 19 का क्यूब, ट्री 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 अपॉन 19 का पावर 4। हुर्र, ठीक, ये अपने को बताना है। ट्रिगो दिखा रहा है, ट्रिगो दिखा रहा है। कल मैंने वो बुक पढ़ी, तुम बेटा बस सिलेबस की किताब ही होगी मेरे ख्याल से, सिलेबस की किताब ही पढ़ी होगी तुमने। तुम्हारा तो कैरेक्टर ही सिलेबस की किताबें पढ़ना है। आज आपकी शर्ट अच्छी लग रही है बेटे, ये तो केवल छोड़ा जाए। हाँ, उल्टा कर दिया सर टाइटल्स, फाइंड सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है। ट्रिग्नोमेट्री थंबनेल पे लिखा था, कौन से थंबनेल पे, कौन से थंबनेल पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा था? भाई स्टार्ट करें, पर पढ़ा आप लोगों ने सवाल? डीपीपी सर नहीं होता, आपके लाइव का टाइटल ट्रिगो लगा हुआ है। अच्छा, हाँ बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है भाई, कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज ही है भाई, सीक्वेंस सीरीज है, तुम लोग तो जानते हो मेरे को हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को वो दिख रहा है क्या? क्या आप लोगों को वो दिख रहा है? क्या आप लोगों को वो दिखा? कॉमन रेशियो जैसा है ना, कॉमन रेशियो जैसा, कॉमन रेशियो जैसा कौन है यहां पर? कौन है यहां पर कॉमन रेशियो जैसा? कॉमन रेशियो जैसा कौन है? कॉमन रेशियो जैसा कौन है? 19 है ना, 1/19, ठीक है 1/19। मैं तब से दूसरी क्लास में वेट कर रहा था, पता नहीं, मैं कर दूंगा टाइटल ठीक ठीक करा दूंगा, टाइटल ठीक करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है करा दूंगा मैं टाइटल ठीक, ठीक है। अभी पढ़ाई करो, अभी सीक्वेंस सीरीज चलेगा 2-3 दिन और, 3-4 दिन और शायद। फाइंड सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स दे रखे हैं। एक काम अपने याद है, इस सवाल में भी किया था, ये 0.9 वाला सवाल याद है? ये वाला सवाल याद है आपको? 0.9, 0.99 है ना, 0.999 वाला है ना, उसमें ऐसा था 0.7 आया था, 0.7 आया था है ना, 0.777 आया था, इस तरह का आया था, कुछ याद आया? लिटिल लिटिल याद आ रहा है आपको? लिटिल लिटिल 11/19, हाँ हाँ ठीक है, यस 11/19 मेरे ख्याल से इसने पकड़ लिया है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, तो इसको 3 कॉमन ले लिया, कितना जाएगा? 3 कॉमन लिया इसमें, 19 का है कॉमन ले रहे हैं, केवल 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना जाएगा? 1/19, कितना जाएगा? 1/19 का स्क्वायर। शाबाश बच्चे, जिसने भी 3 कॉमन लिया, बहुत बढ़िया, आपने पकड़ लिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा? 9 क्रिएट करना होगा। जादू किसके पास है? जादू किसके पास है? न 7 के पास, न 3 के पास, न 5 के पास, जादू है 9 के पास। जादू किसके पास है? अरे मालिक, जादू किसके पास है? जादू 9 के पास है, तो कितना जाएगा? 9/19, 99/19 का स्क्वायर, और 99 नहीं,
नहीं 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 नहीं, जादू किसके पास है? 9 के पास जादू है। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 9। दिव्यांशु बेटा आप तो चैंपियन हो यार, तुम तो चंदू चैंपियन हो यार। 9 को क्या लिख लेंगे? 10 - 1। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 10 का स्क्वायर -1। मैं तो एक को ढूंढ रहा था, मैं तो एक को ढूंढ रहा था, यहां तो दो दो हैं। मैं तो एक को ढूंढ रहा था, यहां तो दो दो मिल गई। बताओ, संभाल नहीं पाएंगे अपन। 19 का, अच्छा इतना बड़ा डिनोमिनेटर नहीं। 19 19 का स्क्वायर, 19 का क्यूब। मैं तो एक को ढूंढ रहा था जिंदगी भर, यहां दो दो हैं। ठीक, दोनों जीपी जो हैं उनको आप सम कर दीजिए बड़े प्यार से। यो 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 दिख गया होगा, 2 जीपी। 1/3। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? 10/19। और कॉमन रेशियो कितना है? अगेन 10/19 ही कॉमन रेशियो है। इसका वो और वो सेम सेम है। 1/19 1/19, इसका भी वो और वो सेम है। a/1 - r। देखो करो इसको सॉल्व। भाई ये क्या आवाज है? हाँ जी, मैं पूरा कर देता हूं इसको। 10/19 9/19 है ना। 10/19 9/19 कितना आ जाएगा? 10/9 आ जाएगा। और यहां पर कितना आ रहा है? 1/18। यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 है ना। 20 - 1 कितना जाएगा? 19। 18 है ना। कितना जाएगा? 19/54 है ना। ये हमारा आंसर। क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है? एक आजू एक बाजू। बेटा अभी उठा के फेंक दूंगा तेरा तराजू। अभी सेकंड मेथड है ना। मेथड 2 में यहां साइड में लिख रहा हूं, क्या लिखा है? 3/19। 3/19 डैश डैश डैश। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला 1/19 से मल्टीप्लाई के खिसका दिया। 3/19 का स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन 18/19 इंटू एस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 3/19। बच्चों 33 - 3 कितना आ जाएगा? 30। बच्चों 333 - 33 कितना आएगा? 300/19 का क्यूब। क्या आपने को यहां से जीपी दिख रहा है? ये पूरा का पूरा जीपी 10/19 दिख गया। कॉमन रेशियो आर कितना है? 10/19 है ना। कर लोगे अब। फर्स्ट टर्म है 3/19 और कॉमन रेशियो है 10/19। नाउ यू आर डूइंग इट। 9 की जगह 19 होगा। 9 की जगह 19 होगा। अब ठीक है आंटी जी? खुश? खुश तो बहुत हो गया आंटी जी, डांटने को मिल गया लड़का है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। टोटल रन्स, टोटल रन्स स्कोर्ड इन n मैचेस इज n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n+1 -n-2 बाय अनुष्का, बाय अनुष्का। n 1 से बड़ा है, एक से ज्यादा मैच। एंड रन्स स्कोर्ड इन kth मैच, kth MATCH मैच आर गिवन बाय कोलकाता मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर नारंगी +1 माइनस कोलकाता। एन बताओ, एन क्या होगा? आईआईटी एडवांस का सवाल है, बहुत पहले का है।
मैंने सेकंड से ही किया, लगता है तुम्हें दूसरा ज्यादा पसंद है, हाँ? होता है कई बार, होता है कई बार। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। जल्दी बताओ, क्या है ये? एजीपी लिखा हुआ है ना, एजीपी लिखा है ना। कोलकाता इशारे कर रहा है, कोलकाता इशारे कर रहा है, क्या इशारे कर रहा है कोलकाता? कोलकाता इशारे कर रहा है एपी की तरफ, एपी की तरफ। और यहां पर जो 2 की पावर माइनस के आ रहा है, यहां पर जो 2 की पावर माइनस के आ रहा है, क्योंकि कलकत्ता नाच रहा है। कौन नाच रहा है? कलकत्ता नाच रहा है। तो कलकत्ता वाले मैच में क्या हुआ है? कलकत्ता वाले मैच में क्या हुआ? कलकत्ता वाले ने टी शर्ट उतार दी, कलकत्ता वाले ने टी शर्ट उतार दी भाई। अनुष्का कौन है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी अनुष्का को नहीं जानता। तो स्टार्ट करें, पहले मैच का देखते हैं। पहले मैच में क्या हुआ? के की जगह 1 रखा, कितना आएगा? 1 इंटू 2 की पावर n, सही है। इसमें ऐसा ना करें बच्चों, इसमें 2 की पावर n प्लस 1 कॉमन शॉमन ले लो ना, कॉमन शॉमन ले लिया, k अपॉन 2 की पावर के। अब जो नाच रहा है वो यहां पर है, बाकी सब कांस्टेंट ही है ना। ये बढ़िया है, ये बढ़िया किया अपन ने। जो टंटा है कांस्टेंट है, साइड में कर लो उसको। जो नाच रहा है उसको देखते हैं, और क्या, सब लोग नाचना ही तो देखना चाहते हैं जी। तो k की जगह रखा 1 है ना, इसी को देखते हैं क्या लिखा है। 1/2, 2/2 का स्क्वायर, 3 अपॉन 2 की पावर 3 डैश डैश, नारंगी अपॉन 2 की पावर नारंगी, है ना, ये लिखा है। बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे ना, इससे बाद में कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या है? एस टोटल रन स्कोर्ड इन एन मैचेस है ना, एन मैचेस है तो एस एन है। ठीक है भाई, ठीक है। क्या करना होता है? कॉमन रेशियो कौन है बच्चों? कॉमन रेशियो है इसके अंदर 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और खिसका के लिखा है ना 1/2, कितना जाएगा? 1/4, कितना जाएगा? 2 अपॉन 2 का 3 डैश डैश। इससे पिच्छू क्या होगा? इससे पिच्छू आएगा n-1, 2 की पावर n प्लस n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। क्या अपने को बड़े आराम से दिख रहा है? 1/2 से मैंने पूरे सीक्वेंस को मल्टीप्लाई किया है, खिसकाया है ना। खिसकाना अपने को आना चाहिए बेटा। कई बार तो तुम्हारे स्टेटमेंट्स जो हैं दिव्यांशु बेटे, जब तक तुम्हारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे डर सा लगता है, मेरा दिल बैठा बैठा जाता है, ये क्या बोल दे लड़का। शुरुआत तो तुम अच्छी करते हो, तुम्हारी बातें बहुत स्वीट होती है, कोमल होती है, पर क्या है, टर्न जब तुम लेते हो ना, बड़ा खतरनाक टर्न लेते हो। हाँ जी, स्टार्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना जाएगा? एस एन अपॉन 2, एस एन माइनस एस एन बाई 2 ये आएगा। ऊपर नीचे घटा, ऊपर नीचे, यो 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 काटता हूं मैं, यो यो काटा। अब जो काट के आ रहा है, जो यहां पर काट के आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? 2 - 1 कितना आ जाएगा? 2 - 1 आ जाएगा 1। बच्चों 3 - 2 कितना आ जाएगा? अगेन 1 डैश डैश, 1 अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा। और यहां पर ऊपर कुछ नहीं है ना, यहां पर ऊपर कुछ नहीं है, 0 लिखा है ना, 0 माइनस करेंगे तो आएगा n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। बच्चों क्या अपने साथ इसको मिला लें? क्या हम इसको अपने साथ मिला लें? ये हमारी थर्ड मस्कीटियर हो जाएगी। ठीक है, इसको अपने साथ मिला लेते हैं। ये जीपी है, ये जीपी, ये जीपी का ये पात्र है, इसको जोड़ सकते हैं, इसको ये पात्र बना सकते हैं। कितना आएगा? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, माइनस नारंगी अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। ये शिमला अपॉन 2 है। हाँ जी, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इसको, कितना जाएगा? 1 माइनस, यहां पर कितना आएगा? 1 अपॉन 2 की पावर n आ जाएगा, माइनस n अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आएगा। फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया तो s कितना जाएगा? 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, अब इसमें 2 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर कुछ दे रखा है क्या? हाँ, तो 2 की पावर n प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 2 की पावर n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 1 से ना, n प्लस किससे मल्टीप्लाई करना है? n प्लस 1 से, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 कितना जाएगा? 4,
n प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ये आ रहा है अपना, ये अपना फाइनल है, फाइनल है भाई, ये फाइनल है ये। तो ये यहां पर क्या है, अच्छा यहां पर इसका डबल दे रखा है ना, 2 बाहर ले सकते हैं, डबल दे रखा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n। ओए होए ओए होए, मैचिंग मैचिंग खेलो, मैचिंग मैचिंग बच्चों, मैं खेल रहा हूं मैचिंग मैचिंग, आप भी मेरे साथ खेलो मैचिंग 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 मैचिंग। तो 2 जो है 2 किसके बराबर आएगा, n प्लस 1/4, 2 बराबर है n प्लस 1/4, 2 बराबर है n प्लस 1/4, n कितना आया, थाला फॉर अ रीजन। एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, अभी आया था जेई मेंस के अंदर आया था। वन अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 4 हुर्र इनफाइनाइट तक। ये दे रखा है अपने को पाई की पावर 4, पाई की पावर 4 अपॉन 90 है ना। ये इंजीनियरिंग में जाके पता चलेगा कि क्यों आता है, ये इंजीनियरिंग में जाके पता चलेगा। 1 अपॉन 1 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन 5 की पावर 4 हुर्र। ये दे रखा है अल्फा 1 अपॉन 2 की पावर 4, 1 अपॉन 4 की पावर 4, 1 अपॉन 6 की पावर 4 हुर्र। ये दे रखा है बीटा। अपने को बताना है अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, है ना, अल्फा अपॉन बीटा बताना है। हाँ इजी है ना, इजी है भाई, मुश्किल तो आईआईटी के सिलेबस में कुछ है ही नहीं, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं आईआईटी के सिलेबस में। मुश्किलात तो जिंदगी में होती हैं भाई, आईआईटी की तैयारी में काहे की मुश्किलात, मुश्किलात क्या है, कोई कहता है कि डाउटफुल है, कोई कहता है कि अनसॉल्वेबल है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बावड़ है वो। हाँ जी स्टार्ट कर दें। क्या कह रहा है, 1 की पावर 4 है, ध्यान रखना 14 मत समझ लेना इसको, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं सही कर दूं। 1 अपॉन 1 की पावर 4 है बच्चों ना, 1 की पावर 4 है, ठीक है। आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया क्या, ठीक है। तो मैंने उसको देखा बच्चों, इसमें ना ये तो इवन नंबर है, इसमें 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 कॉमन लिया तो कितना जाएगा, 2 की पावर 4 16, अंदर इवन नंबर है ना, 2 4 6 में 2 कॉमन लिया कितना आएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 3 की पावर 4 डैश डैश। ये कितना दे रखा है, बीटा। अच्छा इसी के अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं जिसमें लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको राइट साइड को बोल देता हूं ए, है ना, इसको ए बोल देता हूं, है ना। ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों ऑड इवन जोड़ के सारे नंबर आ जाएंगे। अच्छा अब इसमें जो आपका बीटा है वो एक्चुअली बीटा क्या है, a अपॉन 16 है ना, बीटा क्या है, a अपॉन 16। अच्छा तो इसी रिलेशन में अगर अल्फा को लिखना चाहूं, अल्फा क्या है, अल्फा अपॉन बीटा निकाल लेना। चलो बीटा को क्या लिख रहे, बीटा को क्या लिख रहे थे अपन, बीटा को लिख रहे थे अपन a अपॉन 16, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसी से आंसर आ जाएगा भाई, ओए होए होए होए, है ना, ये कितना आ जाएगा 15a/16, ठीक। और बीटा कितना है, बीटा है आपका a/16, तो भाई बीटा जो है छोटा है अल्फा, आंसर आ गया। अरे ये तो 2 सेकंड का सवाल था भाई, क्या हो गए, 2 सेकंड का सवाल था भाई, सबमिशन। हाँ जरूरत ही नहीं है, कुछ कुछ भी जरूरत नहीं है, यूं ही हो गया। हाँ जी अगला टाइटल है मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें कई टाइप हैं, अपन पहला टाइप देख रहे हैं, टाइप आप लोग देखते रहना, ठीक है ना। इसमें ये टाइप होता है T1 T2 T3 T4 डैश डैश, इज अ सीक्वेंस, इज अ
सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, इसमें T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 डैश डैश इज ब्यूटिफुल। यानी कि ब्यूटीफुल में आता है आपका एपी आता है, जीपी आता है, कुछ और भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। हिडन मिस्ट्री, अरे हिडन मिस्ट्री क्या है, मैथ ही तो है। हाँ जी, तो क्या हो जाए, अंतर जो है डिफरेंस जो है वो क्या आ जाए, डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो या तो एपी आ जाए, अपी या जप्पी, क्या आ जाए, अपी या जप्पी आ जाए। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन से फील आएगा। 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 डैश डैश एन टर्म्स, एन टर्म्स, या अपन को बोल दें कि भाई S100 बता दो, S50 बता दो, चलो S50 ना, सम टिल 50 टर्म्स, 50 टर्म्स तक का सम बताइए, 50 टर्म्स तक का सम बताइए, 50 टर्म्स तक का सम बताइए। अनुराग बेटे मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा, पहले तुम आंसर बताओ इसका, है ना, स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीएन मेथड, अरे जो बोलना चाहो भाई, लगता है कहीं से पढ़ के आया है बेटा। एक डिफरेंस का मेथड जो है ना वो जेई के सिलेबस में है और वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, है ना। एक और डिफरेंस का है, वन मेथड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस आफ्टर एचपी, है ना, एचपी के बाद पढ़ूंगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद। ठीक है, तो अभी तो अपन आसान आसान वाले देख रहे हैं, वो एक सवाल है जो थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो वो मैं एचपी के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसका तरीका भी सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं उसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन आईआईटी में सवाल आते हैं, मेंस में आया है सवाल। स्टार्ट करते हैं। तो नोट किया मैंने नोट किया 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना होता है 7। मैंने नोट किया 22 माइनस 13 ये होता है 9। मैंने नोट किया 33 माइनस 22 ये होता है 11। फिर मैंने नोट किया ये तो एपी आ रहा है, मैंने क्या नोट किया, अंतर एपी आ रहा है, मैंने ये नोट किया अंतर एपी आ रहा है। मैं इसको लिख के बैठ गया, मैं इसको लिख के बैठा, मैं इसको लिख के बैठ गया, इसको मैं लिख के बैठ गया, और एन टर्म्स तक का निकालना है तो मैंने मान लिया nth टर्म इज tn, मैंने मान लिया nth टर्म इज tn। हाँ जी, अब मैंने क्या किया, मैंने फायदा उठाया उसका, उसमें कुछ खास था तो मैंने उसका फायदा उठाया, मैंने उसमें कुछ खास था इस बात का फायदा उठाया, नाजायज फायदा नहीं उठाया, है ना, नाजायज फायदा नहीं उठाया, पर कुछ खास है तो फायदा उठा लेते हैं। वो फायदा है क्या कि आपको इन दोनों को घटाना है, आपको इन दोनों को घटाना है, तो कैसे ये क्रिएट किया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने खसका के लिख दिया, मैंने खसका के लिख दिया, इसके नीचे कौन आएगा, tn माइनस 1। अब खसकाने से क्या हुआ आप बताओ, अरे खसकाने से क्या होगा, अरे खसकाने से क्या होगा, खसकाने से ये होगा जब सबट्रैक्ट करोगे तो आपका यहां जाएगा जीलो, शेम शेम काट के जीलो 6। अब देखो खसकाने से क्या हुआ, फायदा उठाएंगे अपन फायदा उठाएंगे। देखो फायदा कहां पर है, मुनाफा दिख रहा है क्या, अरे क्या आप लोगों को यहां पर मुनाफा दिखा क्या, यहां पर आपको मुनाफा दिखा, ही पढ़ाई का चुपचाप, दांत दिखा रहा है सुबह सुबह। हाँ भाई, फायदा उठा रहा हूं मैं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं, काटो, कितना आ गया 7, और कितना आया 9, और कितना आया 11, हुर्र यहां तक। ऊपर जीलो है, जीलो, तो सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा tn। क्या आपने देखा मैंने किस तरह से फायदा उठाया। ठीक है, अब मैं tn चाहता हूं, मुझे tn चाहिए। अच्छा, यहां पर जो बक्सा बना है, जो सोने का बक्सा है, इस सोने के बक्से में बताओ कितने टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ, बताया जाए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सोने का बक्सा, टोटल कितने थे n, एक हटा दोगे तो कितने आएंगे n माइनस 1, तो टर्म्स कितने हैं n माइनस 1। ठीक,
हाँ जी, ये ध्यान रखना, मेथड ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तारे सितारे, तारों की बारात निकली है दुआरे। हाँ जी, घटाया। बच्चों एक काम कर सकते हैं अपन, मुझे क्या है, एन से बहुत प्यार है, आई लाइक एन, मुझे एन बहुत अच्छा लगता है, एन -1 पसंद नहीं है। तो 7 से पीछे क्या आया होगा, 7 से पीछे सीक्वेंस में चले, 7 से पीछे सीक्वेंस में चले, 7 से पीछे सीक्वेंस में चले तो 5 आएगा। अच्छा ये तो ऑड है बच्चों, दिख रहा है, ऑड टर्म्स लिखी हुई है। 5 से पीछे कौन आएगा, 5 से पीछे 3 आएगा, 3 से पीछे कौन आएगा, 1 आएगा। ये तो बढ़िया हो गया, फर्स्ट एन ऑड टर्म्स का सम बन जाएगा। ये तो और फायदा हो गया है ना, मैं एन सोच रहा था, मैं तो और ये लेके आ गया ना। इनका जोड़ कितना है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और मेरे पास छक्का है और मुझे चाहिए नेहला, तो नेहले में से 3 हटा दो, क्या आ जाएगा, छक्का आ जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, यहां पर ये जो टर्म्स थी इनकी क्वांटिटी थी n-1, ये और 3 जुड़ गई, तो टोटल क्वांटिटीज कितनी हो गई, n+2। n+2 पहले n ऑड यानी कि सिग्मा 2r-1, इसका सम कितना आता है n²। राजस्थान का वैल्यू 1 से लेकर के नारंगी, तो पहले n+2 का सम कितना हो जाएगा, n+2 का स्क्वायर -3 कितना जाएगा, n² +4n, 4 - 3 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बार चेक कर लें अपन, आई लाइक टू चेक चेक चेक, मुझे भरोसा नहीं है किसी पर, आई डोंट डू भरोसा, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि नारंगी की जगह 1 रख के छक्का आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 1 4 1, मुझे और भरोसा नहीं, एक बार 2 भी रखते ना, 4 8, 4 और 8 12, 12 और 1 13, 13 आ गया। 13 करूं गिन 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 इंतजार, S50 निकालना है, SN निकालना है, तो ये हमारा टन है। अब इससे SN कैसे निकालते हैं, SN होता है सिग्मा TN, n का वैल्यू 1 से लेकर के n बोल दो चाहे 50 बोल दो, तो कितना आएगा, सिग्मा n² +4n +1। बच्चों n² का सिग्मा कितना होता है, n(n+1) 2n+1/6, n(n+1) 2n+1/6, 4n का सिग्मा है ना, n का सिग्मा क्या होता है, n(n+1/2), n(n+1/2) और 1 1 1 1 1 1 1 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। ये अपना आंसर, n की जगह 50 रख दोगे तो 50 का आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला मेथड, मेथड 2 है ना, डिफरेंस इन एपी, डिफरेंस इन एपी, तो आपका जो TN होगा, TN इज क्वाड्रेटिक, TN इज क्वाड्रेटिक। अगर मान लो दो टर्म्स का अंतर अपन ने लिया, दो टर्म्स का अंतर अपन ने लिया, तो आपका जो दो टर्म्स का अंतर अपन ने लिया AP आ रहा है, तो इसका मतलब TN क्वाड्रेटिक होगा, है ना, TN आपका क्वाड्रेटिक होगा। अपन ने देखा भी अभी यहां पर, है ना, TN क्या आ गया था, क्वाड्रेटिक आ गया था। तो हमें पहले से ही पता है कि आंसर ऐसा कुछ आएगा, AN² + BN + C, है ना, हमारा आंसर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो मान लो लेट TN इज इक्वल टू, ये अपन ने एक्सपीरियंस से देखा है ना, अपने को एक्सपीरियंस हो गया कि सम अगर डिफरेंस अगर AP में आता है, डिफरेंस AP में आता है, तो TN आपका ये आता है क्वाड्रेटिक। अब देखो क्या है, 6 13 22, 6 13 22 है ना, तो T1 कितना आ जाएगा, 6 13 और T3 कितना है, 22 है। इससे आप यूज कर लो, है ना, यहां पर n की जगह 1 रखा, A + B + C, 2 रखा तो कितना आएगा, 4A + 2B + C, और 3 रखा तो कितना आएगा, 9A + 3B + C। पहला माइनस दूसरा कर दिया, कितना आएगा, 3A + B = 7। तीसरा माइनस दूसरा कर दिया, कितना आएगा, 5A + B = 9 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, A का वैल्यू आ जाएगा 1, B का वैल्यू आ जाएगा 4, A1 B4 है ना, पहले रिलेशन में A1 B4, C कितना आ जाएगा, 1। आगे आंसर है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये एक्सपीरियंस से आ गया अपने को। कई बार बच्चों क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, रिवर्स थिंकिंग बताता हूं, है ना, रिवर्स। ये आपका यूपीएससी के अंदर भी आया है, आईआईटी में कम देखने को मिला है ना, यूपीएससी के प्री में CSET में आया है।
तो वो बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपका टीएन अगर क्यूबिक है ना, टीएन मान लो, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आईआईटी में कम ही आया है, आईआईटी में ना के बराबर आया, आया नहीं मतलब, ये मान लो टीएन मान लो आपका क्यूबिक है ना, क्यूबिक है मान लो, ठीक है। थोड़ा सिंपल ले लेते हैं फिलहाल, फिलहाल सिंपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एन क्यू भी ले लेते हैं, यानी कि मान लो पहला टर्म है 1, फिर अगला कितना आ रहा है आपका 8, फिर अगला कितना आ रहा है 27, फिर अगला कितना आ रहा है 64, अगला कितना आएगा 125 हुर्र, ठीक है। ऐसा ये आपका मान लो टीएन है ना, तो सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है देखो 7, और ये कितना आया, ये कितना आया 19, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 37 आ रहा है क्या, 37, फिर सब्ट्रैक्ट किया है ना, कितना आएगा 61 है ना, ओके। ये एक नया सीक्वेंस बन गया ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक नया सीक्वेंस बन गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक नया सीक्वेंस बन गया ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये एक नया सीक्वेंस बन गया। सब्ट्रैक्ट किया, कितने टर्म आ गए एक सीक्वेंस के, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक सीक्वेंस के कुछ टर्म्स आ गए, ये वही सीक्वेंस है। अब इसके साथ देखा, इसमें भी घटाया, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव को घटाया, 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 कितना आएगा 12, ये कितना जाएगा 37, 18 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 61 माइनस 24 आ रहा है, ठीक। और वहां देख लो, अगर देखना चाहते हो तो 216 कितना आ रहा है, 91 आ रहा है क्या, 91, और ये कितना जाएगा 30। क्या अपने को अब एपी दिखा, यानी कि डबल डिफरेंस पर है ना, यानी कि डबल डिफरेंस पर, डबल डिफरेंस कहते हैं इसको, डबल डिफरेंस, डबल डिफरेंस पे एपी, डबल डिफरेंस पे एपी, इसका मतलब क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक मान लो, क्यूबिक मान लो, अगर डबल डिफरेंस पे एपी आ रहा है तो क्यूबिक आएगा, अगर डबल डिफरेंस पे एपी आ रहा है तो क्यूबिक आएगा। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ऐसे मेंटल एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, हाँ मेंटल एबिलिटी में आए हैं, काम आती है ये जिंदगी में, ये काफी काम आती है मेंटल एबिलिटी, ध्यान रखना इसका। एबिलिटी टू बी मेंटल काफी काम आती है। ट्रिपल डिफरेंस, अरे मोरी मैया रे, बोल दिए हम डिफरेंस एपी क्वाड्रेटिक, डबल डिफरेंस एपी क्यूबिक, तो ट्रिपल डिफरेंस एपी क्या हुआ, हाँ भी अगला क्वेश्चन लिखो। 3 + 8 मेंटल एबिलिटी, अच्छा वर्ड था ये मेंटल एबिलिटी। दिव्यांशु बेटा इसको याद रखना तुम्हें ना, मेंटल एबिलिटी याद रखना ना, एन टर्म्स अप टू एन टर्म्स। बच्चों डिफरेंस जब जीपी में आता है, डिफरेंस जब जीपी में आता है तो कुछ लोग फॉर्मूला रटाते हैं, मेरे को क्या है वो पसंद नहीं है, वो फॉर्मूला याद कर लो मतलब, है ना। चलो करते हैं इसको ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने देखा उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके, मैंने देखा उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, होमवर्क है, एपी आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन, फाइव 7 13 31, 5 7 13 31 85 डैश डैश अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ठीक है। हुर्रे, मैं समझ गया, हुर्रे हुर्रे, अरे गजब, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आए हुए हैं यहां पर, हुर्रे सही है भाई, मस्त। हाँ भी इसको क्या मान लिया अपन ने, एसएन मान लिया। कितना आ रहा है 5 + 7 + 13 + 31 एंड डैश डैश, मान लिया कितना टीएन तक, है ना। अगेन शेम करना है बच्चों, शेम करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आईआईटी है भाई। आईआईटी के बाद अपन बनते हैं रॉकेट साइंटिस्ट, आईआईटी के टाइम पे थोड़ा ना बनते हैं रॉकेट साइंटिस्ट, आईआईटी के बाद बनते हैं, ठीक है।
काट दूं, घटाऊं, घटा रहा हूं, शून्य आ जाएगा, नीचे यहां 5 आ जाएगा, काटा, ऊपर से नीचे काटा, यहां भी काटा, वहां भी काटा, कितना आया 18। अरे इसके लक्षण कैसे हैं, अरे इसके लक्षण कैसे हैं, 2 6 18, इसके लक्षण कैसे हैं? दिव्यांश बेटे तुम बस दिन भर बैठ के चिल्लाते ही रहते हो, लगता है काम नाम तो कुछ है नहीं, लगता है बेरोजगार बनोगे। पढ़ ले भाई। हाँ भाई, ये टीएन है, इसको इधर ले आए, इसके लक्षण कैसे हैं? अरे कैसे हैं इसके लक्षण? जीपी है 3, 3 का स्क्वायर, सावधान दुर्योधन, कितने टर्म है यहां पर? n-1। देखते हैं कौन बताता है यहां पर क्या आएगा, देखते हैं कौन बताता है यहां पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। मालिक जब करोड़ का पैकेज लगते लाइक यू। हाँ सर, मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद। भाई आप तो क्या है, जल्दी जल्दी आप कॉलेज जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, पैसे वैसे कमाओ। अरे भाई बता मत, बता मत तू कितना अचीव कर चुका है, तू ये मत बता मेरे को तू कितना अचीव कर चुका है, तू ये सोच कि तू आगे क्या करेगा। भाई एक बच्चे का आंसर आ गया बच्चों, यहां पर पावर शून्य है, यहां 1 है, यहां 2 है, n नहीं है, n नहीं है, शून्य से स्टार्ट किया है, n-1 तक लिखना है, तो पावर कितने आएगी? 3 की पावर n-2 आएगी, है ना, 3 की पावर n-2 आएगा, है ना, n-2 आएगा। n-1 टर्म से 0 से स्टार्ट किया, अगर 0 से स्टार्ट करता n टर्म से, n टर्म से 0 से स्टार्ट करता तो लास्ट क्या होता? n-1। ठीक है, चलो तो क्या लिखें इसको? इसको लिखा अपन ने 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 3 की पावर n-2, है ना। अब क्या आएगा? जीपी का सम कितना होता है? जीपी का सम होता है लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। क्या अपने को काटा काटा, 5 प्लस 3 की पावर n-1 -1, है ना, ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 3 की पावर n-1 प्लस 4 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है ये टीएन है बच्चों, है ना, ये आपका टीएन है, इसका करना है सिग्मा। करता हूं इसका सिग्मा, इसका कर दिया सिग्मा, एन का वैल्यू 1 से लेकर के n, 3 की पावर n-1 प्लस 4। बच्चों चौका 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 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4n आ जाएगा। और यहां क्या लिखा है? n की जगह 1 रखा, 3 की पावर 0, और नारंगी रखा 3 की पावर n-1। भाई इसमें अगर मैं जीपी का फंडा लगाऊं, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, बस ये आ गया आपका आंसर। 4n प्लस 3 की पावर n अपॉन 2 -1/2, है ना। ठीक है, 4n, ठीक है 4n। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2 + 5 + 14, 2 5 14 41 प्लस 122, है ना, 122। बच्चों थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। तो जब आपका डिफरेंस जीपी आता है तो कॉमन रेशियो, ठीक है ना, और एक लीनियर टर्म आता है और एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, ठीक है ना। एक आपका 3 की पावर n करके आएगा, एक आपका सिग्मा n करके आएगा, सिग्मा n करके आएगा, और एक आपका कांस्टेंट आएगा ना। इससे भी आप कर सकते हो, है ना, यानी कि a इंटू आर की पावर n प्लस बी एन प्लस सी, है ना, इस तरह का कुछ मान के कर सकते हो, पर मैं पढ़ाता नहीं है ना। भाई इस वाले का आंसर बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आता है सम टिल n टर्म्स का 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n-1 प्लस n/2। अभी अगला टाइटल है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एज
अ डिफरेंस ऑफ, स्प्लिटिंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू, स्प्लिटिंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू, ठीक है। n-2 समझ नहीं आया, एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट बेटा, एक बार थोड़ा सोचो आप, है ना, एक बार आप सोचो थोड़ा सा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, है ना, एक चीज लिख के दे रहा हूं, है ना, यहां पर सोच लो आप, है ना, 1 2 3, मान ले 10 टर्म लिखने हैं ना, 10 लिखने तो 10 आएगा। अब 0 से लिखने 10 लिखने तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 10 की जगह मान ले एक कम कर दिया है ना, 10 की जगह 9 लिखने हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा ना यहाँ पर, ठीक। तो 10 से आप सोच लो ना, कोई नंबर ले लो अपने दिमाग में कि आपने अगर 10 लिखने हैं तो ऐसा होगा, 0 से स्टार्ट किया ऐसा होगा, 10 की जगह चेंज कर दोगे तो एक कम हो जाएगा ना, तो आपने n की जगह एक कम कर दिया है, क्योंकि टर्म्स n-1 है ना, टर्म्स आपके n-1 है। हाँ जी, स्प्लिटिंग एज अ डिफरेंस, इसमें भी कई टाइप होते हैं, इसमें टाइप 1 देख रहे हैं अपन, इसमें टाइप 1 ये है, सीरीज in which each term is composed of reciprocal of product of r consecutive terms of AP। सेम AP है ना, इसको अपन हाईलाइट कर लें, ठीक है। सेम AP है ना, सेम AP में बताऊंगा अभी जब सवाल आएगा, ठीक है। पहले ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रिक ये है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। इससे कुछ हो जाता है, ठीक है, इससे कुछ हो जाता है, ठीक है। जस्टिस, हाँ तू देगा बड़ा जस्टिस, है ना, तू बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, तू है, जस्टिस देगा, सवाल कर भाई। हाँ जी, स्टार्ट करते। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, 1/1 2 3 4, 1/2 3 4 5, 2 3 4 5, 1/3 4 5 6, 1/4 5 6 7 एंड डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। हम जहां ये अप्लाई नहीं हो पाएगा ना, ये ट्रिक है ना, वो सवाल लिख देता हूं, 1/135, 1/246 357, ठीक है, डैश डैश। हिंट है इंटीग्रेशन, है ना, हिंट है इंटीग्रेशन, पर अभी नहीं बता पाऊंगा, है ना, अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। टेलीस्कोप बनेगा, हाँ तुम्हारा टेलीस्कोप निकाल लो बेटा, अपना टेलीस्कोप, सब लोग भैया अपना घर का पुराना जो टेलीस्कोप रखा हुआ है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो सवाल होता है ये आपका इंटीग्रेशन से आता है, ठीक है। वो कैसे आता है वो बाद में देख लेंगे अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे सिलेबस में भी नहीं है ना, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, नॉट इन सिलेबस। खैर जो भी है कुछ लोग करा देते हैं, कुछ लोग चैंपियन बनते हैं, वो करा देते हैं, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी कराता ही हूँ मैं क्या ही बताऊं। खैर तो स्टार्ट करते हैं अपन। आप देखिए क्या ये एपी
1 3 5 वाली एपी और मेरी ये वाली और मेरी वो वाली क्या एक ही है? क्या मेरी वो वाली और क्या मेरी ये वाली सेम है क्या? नहीं, अलग अलग हैं। एक का नाम गब्बर सिंह से स्टोर कर रखा है, एक का बॉस से स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो 1 3 5 ये एपी और 1 2 3 ये एपी अलग अलग हैं, तो इनको नहीं कर सकते अपन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, सेम है। हाँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम आ रहे हैं, तो यहां पर मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप, सबसे पहले लिखते हैं जनरल टर्म टी आर। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 है ना, पहला टर्म क्या आ जाएगा? आर ही आ जाएगा। 1 2 3 क्या है? आर है। अगला वाला क्या है? एक अधिक है, तो आर प्लस 1 लिख दो। अगला वाला एक और अधिक है, आर प्लस 2 लिख दो। अगला वाला एक और अधिक है, आर प्लस 3 लिख दो। ठीक, अब क्या करें? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। जो ये है पहला और लास्ट, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर हमेशा 3 है, फिक्स है। इनका अंतर जो है हमेशा फिक्स है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो क्या करें अपन? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 3 से कर दिया, तो इसको ऐसे लिखा 1/3। ऊपर क्या लिखा? राजस्थान प्लस तिकड़म, राजस्थान प्लस तिकड़म माइनस राजस्थान, राजस्थान प्लस तिकड़म माइनस राजस्थान, आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3। ठीक है, ये आ रहा है। बच्चों अब क्या करना चाहिए? देखो आप, अगर इसको इन सबसे डिवाइड किया, इसको इन सबसे डिवाइड किया, क्या आएगा? क्या आएगा भाई? देखो ध्यान से, कितना आ रहा है? 1/3। कट जाएगा ना, कट जाएगा। कितना आएगा? आर, आर प्लस 1 आर प्लस 2, आर प्लस 1 आर प्लस 2 माइनस ये इससे कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/3 कटा तो क्या बचा? आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 हुई। आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3। ठीक, ये बचा। हाँ मालिकों, बादशाह सुनो रे, क्या हुआ? मैंने बीच में माइनस साइन लाया, मैं उन दोनों के बीच में माइनस साइन लाया। इससे क्या हुआ? इससे वो कटेंगे, इससे वो कटेंगे। कैसे कटेंगे अभी देखेंगे, पर एक चीज आप नोट कर लेना कि इस पिक्चर के अंदर है ना, इस पिक्चर में, इस पिक्चर में यहां से यहां तक है ना, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को तुम देखो और इस पिक्चर को भी तुम ही देखो। मैं क्यों देखूं? इस पिक्चर को तुम देखो, इस पिक्चर को भी तुम ही देखो, और ये देखो, ये ऑब्जर्व करो कि राजस्थान में राजस्थान प्लस 1 आ गया है, राजस्थान में राजस्थान प्लस 1 आ गया है। डिट्टो 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 सेम है, एक्सेप्ट राजस्थान की जगह राजस्थान प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो टी आर लिखा, अब T1 लिख रहा हूं। T1 कितना आएगा? 1/3 कॉमन ले लिया, ये कितना आएगा? 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 माइनस उधर कितना आएगा? आर की जगह बन रखा, कितना आएगा? 2 3 4 2 3 4। T2 लिख रहा हूं, T2 कितना आएगा? 1/3। यहां कितना आएगा? 2 3 4 माइनस 1 अपॉन, अगला कितना जाएगा? 3 4 5। अगला T3 कितना आएगा? T3 आएगा 1/4 1 अपॉन 3 4 5 माइनस 1 अपॉन 4 5 6। ठीक है, ये आएगा डैश डैश TN कितना आएगा? ये 4 क्यों लिख दिया? 1/3। अभी तो बंदूक चला देते तुम लोग, तुम लोगों से मुझे बड़ा डर लगने लगा है। बात बात में बंदूक निकाल लेते हो यार, ऐसा लगता है गुड़गांव में कार चला रहा हूं। n+1 n+2 n+3। हाँ जी,
वंस अगेन, हाँ ठीक है मैं बताता हूं। फिर लैग फैक्टर है, हाँ फिर लैग फैक्टर है, लैग फैक्टर है। लगाने के लिए तो ये कर रहा हूं, लगाने के लिए तो कर रहा हूं भाई साहब। ऐड कर दिया T1 T2 T3 TN, सम कितना आएगा SN। ऐड किया ना तो आप अपना बही खाता देखो, अरे मुनीम जी बही खाता देखो, कट रहा है, ये बैलेंस कट गया, ये बैलेंस इधर कट गया, ये बैलेंस इधर कट गया। मारवाड़ी जो है ना बहुत बढ़िया बही खाता सेट करते हैं, तो अपन ने भी बहुत बढ़िया बही खाता सेट किया है। कट रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग, कटिंग, समथिंग लेफ्ट। कुछ तो बचा है, एक इधर को बचा है, कुछ तो बचा है, इधर बचा है एक, और इधर भी बचा है एक। n+1 n+2 n+3, इधर बचा है एक और इधर भी बचा है एक। ठीक, अब इसमें लगाया इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना आएगा 0, छक्कम अट्ठम, 1/18 सही है। कॉन्ट्रीवर्सी हो जाता, अनसॉल्वेबल हो जाता, ये तो अभी अनसॉल्वेबल हो जाता। गजब लोग हैं यार। 1 3 5 प्लस 1/357 357 1/579 579 डैश डैश इनफाइनाइट तक है, ये बताना है बच्चों। ट्रिक क्या है पहले देखना, पहले देखना। बच्चों को टाबर कहते हैं, हाँ टाबर कहते हैं, बच्चों को टाबर कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया ना, बच्चों को टाबर ही कहते हैं। हाँ भाई अक्यूब टाबर, आंसर बता भाई, अक्यूब टाबर। ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चों। एपी शेम शेम है क्या? क्या ये एपी और ये एपी क्या शेम शेम आया? क्या आप लोगों को शेम शेम दिख रहा है? क्या आप लोगों को शेम शेम दिखा? 1 3 5 1 3 5, ठीक तो लगा सकते हैं ना। 1 और 5 का अंतर कितना है? 1 और 5 का अंतर कितना है? 4। तो क्या लिखा? जनरल टर्म लिखते हैं, टी आर लिखते हैं पहले। 135 135 जनरल टर्म क्या आएगा भाई? तो ऑड नंबर है, 2r -1 आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 1/, नीचे बैठा है 2r -1, 2 ज्यादा कर दो, अब तो 2 ज्यादा कर दिए तो 2r + 1, फिर और 2 ज्यादा कर दो, कितना आ जाएगा? 2r + 3। क्या करना होता है इसमें? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको लिखा 1/4। 4 को जैडू मंटर से, जैडू और मंटर, जादू मंतर मैंने फूंक दिया उस पर, मैंने उस पर जादू मंत्र फूंक दिया। जादू मंत्र फूंकने से क्या हुआ? उसको क्या हुआ? बीच में माइनस साइन आ गया। दिव्यांशु बेटा टट्टी करने के लिए कहीं और जाएं, ठीक है। यहां स्वच्छ भारत है, यहां ना करें बच्चों। डिवाइड किया, इससे ये कटेगा, ये 2 बचेंगे ना, ये 2 बचेंगे। लिखता हूं इसको, कितना आएगा? 1/2r -1 और 2r + 1। अब ये 2r -1 इससे कटेगा, क्या बचेगा? ये 2 बचेंगे। 1/2r + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2r + 3, ठीक है ये बचेगा बेटा। हाँ सही है, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आपको भी वही दिखा जो मेरे को दिखा? क्या आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? मैंने उसके दिल में झांक के देखा, मुझे तो ये दिखाई दिया। मैंने उसके भी दिल में झांक के देखा, मुझे ये दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट बात ये, इस राजस्थान में राजस्थान +1 कर दो तो 2r -1 में r की जगह r r + 1 किया तो 2r + 2 -1 कितना आ जाएगा? 2r + 1। यहां पर किया तो 2r + 2 + 1 कितना आएगा? 2r + 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से कटता है, इसकी वजह से कटता है। कटने का कारण क्या है? ये कारण है कटने का, ठीक है। तो लिखते हैं T1, भाई T1 कितना आ रहा है? 1/4
यहां पर 1 रखा कितना आएगा 1 और यहां पर आएगा 3 है ना, यहां पर रखा कितना आएगा 3 और 5 है ना, 3 और 5। यहां पर अपन ने T2 देखा, T2 कितना आ रहा है 1/4, यहां पर आ रहा है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 7 है ना, ऐसा आ रहा है हुर्र है ना। TN, TN जहां जहां राजस्थान है राजस्थान की जगह रख दिया नारंगी। 2n माइनस 1 है ना, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, यहां पर नारंगी रखा कितना आएगा 2 नारंगी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 नारंगी प्लस 3। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है जी, ऐसा ऐसा आया। क्या करें, जोड़ो और क्या, काटो, ऐड करो, ऐड करते कट 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 कट। T1 T2 T3 TN इनका जोड़ कितना आएगा SN, 1/4 तो हर जगह है ही। शुरुआत में एक बच रहा है, शुरुआत में एक बच रहा है, लास्ट में ये बच रहा है 1 अपॉन 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 3, 2n प्लस 1 2n प्लस 3। बच्चों S इनफाइनाइट कितना जाएगा 4 तिया 12, 1 अपॉन 12, ये कितना आ जाएगा 0 है ना, ये 0 है। 1/12 60 आ रहा है भाई, 4 ही आया था ना डिफरेंस, 4 और 3 12 आएगा। माथुर साहब गलत है आपका, माथुर साहब चूक गए कहीं पर। अब इसी का थोड़ा मॉडिफाइड 3 अपॉन 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। 4 अपॉन 2 3 5, 5 अपॉन 3 4 6 डैश डैश। एस इनफाइनाइट बता दो। बच्चों इस सवाल में आप एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हो, है ना, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच। वो क्या है, शुरुआत के 2 टर्म गिन लो बस, अप्रोक्सीमेट फर्स्ट 2, या पहला वाला ही अप्रोक्सीमेट फर्स्ट सेकेंड, है ना, ये 2 के अप्रोक्सीमेशन से काम हो जाता है। ठीक है, 2 के अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, मतलब काफी क्लोज आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर होगा, है ना। तो इस तरह के सवाल में आप ये कर सकते हो, क्योंकि आगे चल के वैल्यू बहुत कम हो जाएगा ना, आगे चल के वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, है ना, इसलिए। हाँ जी, यहां पर जनरल लिखा 3 4 5। बच्चों 1 2 3 ये लिखना सरल है ना, 1 2 3। तो टीआर को मैंने अपने टीआर को नीचे से स्टार्ट किया 1 2 3। मैंने टीआर के अंदर नीचे और देखा, मैंने और देखा अगला वाला 1 अधिक है, पर अगला वाला क्या है 1 अधिक नहीं है 2 अधिक है। तो r प्लस 1 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा r प्लस r प्लस 3 आएगा। ऊपर मैंने देखा तो क्या दिखा मुझे, मैंने देखा जो नीचे नहीं है वो ऊपर है, जो नीचे नहीं है वो ऊपर है, ऐसा लिखा हुआ है। सही है क्या, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करें अपन बच्चों, डिनोमिनेटर तो लगातार एपी बनना ही चाहिए ना, डिनोमिनेटर में एपी पूरा होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, r प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा r प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। ठीक, ऊपर ध्यान देते हैं, ऊपर आ रहा है r स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, है ना, ऊपर आ रहा है r स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। मैं चाहता हूं कि ऊपर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, है ना। मैं क्या चाहता हूं, ऊपर कांस्टेंट रहे, है ना, ऊपर जो है 1 1 1 कांस्टेंट रहे, है ना। मैं क्या चाहता हूं, ऊपर कांस्टेंट रहे। ठीक, तो मुझे काटना पड़ेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ऐसा कुछ करूं कि नीचे से कुछ कट जाए, मैंने इसको देखा 4n को, तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं नीचे जिनके मल्टीप्लीकेशन से r का कोफिशिएंट, है ना, r लिखा है n लिखा है r, चलो चलने दो, है ना, 4r आ जाए। 4 किन दोनों का सम है, 2 नंबर, 1 नहीं 2,
किन दो नंबरों का सम 4 है? 1 और 3 का, है ना? 1 और 3 का सम है 4। 1 और 3 का सम है 4। तो मैंने लिखा, अच्छा 4 के लिए यहां पर कितना आ रहा है? 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3। तो 3 के साथ मुझे एक और चाहिए ताकि बन जाए 4। नीचे क्या लिखा है? आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3 नीचे लिखा है ये। ठीक, अब बढ़िया है ना? अब बढ़िया है, जो भी है इसको डिवाइड कर दूंगा, इस वाले पार्ट को डिवाइड कर दूंगा, दो कटेंगे, ये और ये कट जाएंगे। कितना आएगा? आर, आर प्लस 2। कितना आएगा? आर, आर प्लस 2। और बाकी कितना आएगा? 1 अपॉन आर, आर प्लस 1, आर प्लस 2, आर प्लस 3। बच्चों क्या ये सवाल हमने किया है? क्या ये वाला सवाल हमने किया है क्या? हाँ, ये पहले ही सवाल था। 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ वो भी कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हो बच्चों। लड़का सही कह रहा है, आर, आर प्लस 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। आर, आर प्लस 3 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बेटा 3 आ जाएगा ना यहां पर, फर्स्ट लास्ट। बेटा आर प्लस 3 आ रहा है, अरे आर, आर प्लस 3 आ रहा है भाई साहब, क्या कर रहे हो? गजब। हाँ जी, इसमें क्या है? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2। 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। देखिए बड़े प्यार से जल्दी से लिख लीजिए, है ना? जल्दी से लिख लीजिए, इसका तो आता है अपने को, है ना? इसको लिखते हैं, राजस्थान की जगह रखा 1, राजस्थान की जगह रखा 1, राजस्थान की जगह रखा 2, राजस्थान की जगह रखा 2, राजस्थान की जगह रखा 3, राजस्थान की जगह रखा 3, राजस्थान की जगह रखा 3 डैश डैश डैश, राजस्थान की जगह रखा n, राजस्थान की जगह रखा n, राजस्थान की जगह रखा n, है ना? अब इनको जोड़ा मैंने, तो यहां क्या चक्कर चल रहा है बच्चों? यहां क्या चक्कर चल रहा है कि इन दोनों को देखो, है ना? इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को तुम देखो, इस पिक्चर को हम देखें। प्लीज शी केयरफुली। यहां पर इस पिक्चर में, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में, ठीक है, इस पिक्चर में, इस पिक्चर में जहां जहां राजस्थान है, राजस्थान की जगह राजस्थान प्लस 2 आ रहा है, राजस्थान प्लस 2 आ रहा है। यानी कि पहले क्या था? 1 1 आ रहा था, पहले क्या था? 1 आ रहा था। 1 आने की वजह से, 1 आने की वजह से एक शुरुआत में बचता था, एक शुरुआत में बचता था और एक एंड में बचता था। पर अब r प्लस 2 आ रहा है, तो आप देखें, कटैक कटैक, ऐसे कटैक होगा। तो शुरुआत में आएंगे आपके 2 टर्म, यानी कि 1/2, एक आएगा 1, एक आएगा 1/2। लास्ट में, लास्ट में, ये तो लास्ट ही है, ये तो लास्ट ही है, इससे पीछे भी एक बचा होगा। 2 शुरुआत में बचे हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 लास्ट में बचे होंगे। इससे पीछे n+2 से ऊपर की ओर कौन सा वाला आया होगा? एक कम आया होगा। पर इंफिनिटी पर ये भी 0 आ जाएगा, इंफिनिटी पर ये भी 0 आ जाएगा। ये कितना है? 3/4, है ना? 3/2, 3/4। इसका आंसर ऐड कर देना, इसका आंसर ऐड कर देना। अरे इतना तो करो, इतना तो करो भाई। हाँ जी, अगले अगले क्वेश्चन की ओर पूछ करते हैं। महासेना, अगला क्वेश्चन। 1 अपॉन 1 इंटू 3, 2 अपॉन 1 3 5, 3 अपॉन 1 3 5 7, 1 3 5 7, 4 अपॉन 1 3 5 7 9, और इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। बच्चों अगली क्लास आपकी कितने बजे? व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास? अरे अगली क्लास कितने बजे है?
अरे अगली क्लास बालक कितने बजे है? नहीं है, 2 बजे। हाँ, क्लास नहीं है क्या? खाना खाना है तो खाना तो, अरे मैंने कौन से हाथ तुम्हारे बांध रखे हैं भाई? शाम को है ना। अब बस आज इंसाफ कर दूंगा मैं आज। हाँ जी, मैंने देखा नीचे एपी है, पर ये क्या हो रहा है? वही, इसमें तो टर्म बढ़ रहे हैं बे, टर्म्स बढ़ा रहा है बे। नीचे टर्म्स बढ़ा दिए उसने बे। यहां तो हमेशा 3 3 3 रहते थे, अब एकदम से उसने अपना नेचर बदल लिया है। ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो ये देखा था कि हर डिनोमिनेटर में आपके सेम क्वांटिटी ऑफ टर्म्स रहेंगे। ये क्या कर रहा है वो? आयुष बेटा लगता है नए नए है, वो बोल रहा है 2 घंटे पढ़ो। सुन रहे हो आप? सुना आपने जोक कर रहा है, 2 घंटे पढ़ाओ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था तो टर्म बढ़ रहे हैं बे, चलो लेकिन एक बार जनरल टर्म लिख करके देखते हैं। तो जनरल टर्म में पहले वाले में आ रहे हैं 2, पहले वाले में 2 हैं डिनोमिनेटर में, अगले वाले में 3 है, अगले वाले में 4 है, अगले वाले में 5 है, पहले में 2 है। शुरुआत हर किसी की हो रही है, शुरुआत हर किसी की हो रही है 1 से, 1 3 5 डैश डैश। तो पहले में 1 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है ना? तो आरएथ में कितने होंगे? आरएथ में कितने होंगे? 2। तो r+1 हो जाएगा ना, r+1 टर्म्स होंगे। ठीक है, r+1 टर्म्स आएंगे, r+1 टर्म्स आएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक, हमारा पहला टर्म कौन है? 1 है, पहला टर्म 1 है, अगला 3 है, अगला 5 है। इसमें r+1th टर्म कौन सा होगा बताओ? ऑड नंबर में अगर आगे चलें, 1 3 5 डैश डैश, इसमें r+1th पोजीशन पर नंबर क्या आएगा भाई? आयुष सिंह खानदान, सिंह साहब दी ग्रेट। ओए ओए सिंह साहब आ गए, ओए सिंह साहब आ गए, सिंह साहब को सैल्यूट भाई। 2r+1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऊपर मैंने देखा 1 2 3 तो r ही है, ये तो r ही है। 1 2 3 तो सिंपल है, 1 2 3 तो सिंपल है। बढ़िया सवाल है ना? तारे सितारे बना लो भाई। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। गुड इज द क्वेश्चन। शटार्ट करें, आगे चलें। अच्छा बच्चों, अपना तरीका क्या था? अपना तरीका था लास्ट माइनस फर्स्ट ऑफ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के अंत वाला और डिनोमिनेटर के शुरुआत वाला। एक बार मेरी नजर पड़ी उस तरफ, मेरी उस ओर नजर गई और मेरी इस ओर भी नजर गई। अब नजरों का क्या है, कहीं भी चली जाती है? मेरी उस ओर नजर गई और मेरी इस ओर भी नजर गई, तो मैंने देखा वहां लिखा हुआ है 2r+1, यहां लिखा है 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2r। मुझे मिला है क्या ये मुझे मिला है? नहीं, मुझे लाना पड़ेगा, मुझे ये लाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने 2r ले आया, 2r को लिखा 2r+1 -1। मैं लेके आ गया, जो मुझे चाहिए था मैं लेके आ गया। नीचे लिखा है 1 3 5 हुर्र 2r+1। ठीक है, ऐसा लिखा है। अब मेरे पास सुनहरी मौका है काटने का, सुनहरी मौका। मैंने काटा 2r+1 को इससे, 1/2 इधर काटा तो क्या आएगा? 1 3 5 हुर्र। कहां तक कटेगा? इससे पिच्छू कौन है? 2r -1 इससे पिच्छू है, तो ये आएगा 2r -1 तक का प्रोडक्ट माइनस 1 को 1 से काटा, 1 को 1 से काटा तो क्या आएगा? 3 5 7 से लेकर के 2r+1 तक आएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? T1 लिखते हैं वो, और क्या? तो तमिलनाडु 1 क्या है? तमिलनाडु 1 है 1/2। यहां पर r की जगह 1 रखा, यानी कि ये 1 ही आ रहा है ना? यहां पर ये पहला ही टर्म है माइनस। यहां पर राजस्थान की जगह 1 रखा, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। राजस्थान की जगह 1 रखा, 3 आ रहा है। T2 लिखा,
राजस्थान की जगह 2 लिखना है, राजस्थान की जगह 2 लिखा, कितना आएगा 3, तो यहां पर आएगा 1 इंटू 3 माइनस, यहां पर राजस्थान की जगह 2 लिखा, कितना आएगा 2 लिखा तो कितना आएगा 2 लिखा तो कितना आएगा 5, 1/3 इंटू 5, 3 लिखा, 3 के लिए कितना आ रहा है 1/2, 3 के लिए कितना आ रहा है ये 5, 1 3 5 आ जाएगा, 1 3 5, 3 लिखा तो कितना आएगा 7 है ना, 3 5 7, ऐसा अपने को मिल रहा है ना डैश डैश। टीएन आप लिख लोगे, टीएन आएगा आपका 1/2 लिख लोगे आप, है ना। कुछ काटा पीटी दिख रही है क्या भाइयों, कुछ काटा पीटी हुई? हाँ 13 13 135 135 1357 1357 ऐसे काटा पीटी हो रही है, ठीक है। अरे आंटी जी -1 भी तो है, -1 भी तो है, गजब। भाई कितना आया SN है ना, SN यहां लिख दो, SN यहां लिख देता हूं। सम टिल एंड टर्म्स आ चुका है काटा पीटी के बाद, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 कॉमन लेके 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा 3 5 है ना, 3 5 डैश डैश, और यहां पर 2n + 1 2n + 1, ठीक है। ये आपका आएगा एस इनफाइनाइट कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा ना, ये टर्म 0 आ जाएगा, नीचे इनफाइनाइट टर्म से, नीचे इनफाइनाइट टर्म से नेचुरल नंबर है, अनंत नेचुरल नंबर्स बढ़ते हुए कितना जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। टू आर -1 होगा, हाँ तो 2r -1 ही तो लिखा है, और यहां पर 1 से 1 कटा 357, ठीक है भाई, ये आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या सर, कुछ मोटिवेशनल सुना दो बेटा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सुंदर लड़की थी, है ना, एक बहुत सुंदर लड़की थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या किसी बदसूरत ने भी मुझे मुंह उठा करके नहीं देखा आज तक। हो गया मोटिवेशन, चले अब। हाँ भाई आगे करते हैं। फाइंड SN S इनफाइनाइट दे रखा है अपने को, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4 डैश डैश डैश। सर फर्स्ट टर्म मैच नहीं हुई, फर्स्ट टर्म मैच नहीं हो रही है। अबे बेवड़े है, मैच कैसे नहीं हो रही है? 1 - 1/3 कितना आएगा 2/3, 2/3/2 कितना आएगा 1/3। अरे सुबह सुबह क्या तुम चढ़ा लेते हो यार, है फर्स्ट टर्म मैच नहीं हो रही है, देख रहे हो आप, टीचर से कह रहा है फर्स्ट टर्म मैच नहीं हो रही है। सर आज आप हैंडसम लग रहे हो, तू बेटा बस लड़के ही ढूंढता रहा कर ऑनलाइन, तेरा काम मैं जान गया, तेरा रोज यही है कि उठो सुबह हैंडसम लड़के देखो, शाम को हैंडसम लड़के देखो, रात को भी हैंडसम लड़के ढूंढो, नहीं देखो, मतलब देखो, पढ़ाई कर ले भाई। 2r -1 में माइनस आएगा, ऑड को नहीं माना ना सर। बच्चों कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 1 3 5 तो 2 पहले में 2 अगले में 3 अगले में 4, तो 2r + 1 सही है। ऊपर कितना आएगा 1 2 3 4 r सही है। r इन दोनों का अंतर /2 है, 1/2 कर दिया सही है। काट दिया 2r + 1 2r -1 सही है। 1 काट दिया 357 2r + 1 बराबर टर्म्स है, इसके पास भी जितनी है उसके पास भी उतनी है, इसके पास राजस्थान टर्म्स है इसके पास राजस्थान टर्म्स है, सही है। तो यहां पर 1, ठीक है, जैसे आप बोलना चाहो 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो 1, है ना। इफ यू वांट टू राइट, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पर 1 लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ना, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। 1 T1 के लिए यहां पर 1 आएगा 1 - 1/3 सही है। T2 के लिए आएगा 1 3 आएगा यहां पर। T2 के लिए शुरुआत यहां से 2 आएंगे, ठीक है। 1 3 से 1 3 घटा 1 3 5 1 3 सही तो है सब। स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट
अरे भाई बीच में माइनस लाना है और क्या करना है? हैं? तुम तो ये अप्रिशिएट करो कि क्या गजब काटा पीटी हो रही है भाई साहब, काटा पीटी और है भाई साहब, सब कट गया, अरे सब कट गया भाई साहब। हैं? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या करें भाई इसमें? इसमें जनरल टर्म लिखते हैं तो टी आर कितना आ रहा है? 1 2 3 का कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। नीचे स्थिर है, नीचे 1 1 1 स्थिर है, फिक्स है, चल नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है। 1 2 3 यहां भी 1 2 3 आर ही आ जाएगा। ए लो, ये तो बहुत सिंपल था, सीधे आर ही था 1 2 3। भाई 2r+1, इससे पीछे कौन है? 2r-1 ही है ना आंटी जी? 2r-1 ही तो है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों नीचे के फैक्टर याद है क्या अपने को? r⁴ प्लस r² प्लस 1 के फैक्टर्स कितने हैं? r² - r+1। याद आया? याद आया भाई, थोड़े टाइम पहले की बात है, भूले बिसरे गीत याद आए? ठीक है। हाँ जी, तो क्या करें अब बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2r। क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऊपर लिखा 2r 2 से डिवाइड करके, और नीचे लिखा है r² प्लस r+1 मल्टीप्लाइड बाय r² - r+1। तो क्या लिखना है? ऊपर डिफरेंस आ चुका है, ऊपर डिफरेंस आ चुका है, तो कितना आएगा? 1 छोटा नंबर, छोटा कौन है इनमें? छोटा इनमें कौन है? ये 1 छोटा नंबर -1 बड़ा नंबर, 1 छोटा नंबर -1 बड़ा नंबर। T1 लिखना स्टार्ट करते हैं। T1 लिखा, कितना आ रहा है? 1 1 - 1 + 1, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। T2 लिखा, T2 कितना आएगा? 1/2। 2 के कितना आ रहा है? 4 - 2 2, 2 + 1 3, 4 + 2 6 7 आ रहा है। T3 कितना आ रहा है? 1/2। यहां पर 9 6 7 आ जाएगा, -9 12 13। ठीक है, डैश। बच्चों एक बार आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखें, है ना? एक लिखा है r⁻1 + 1, ठीक, यहां पर ये लिखा है, दिख रहा है क्या? दिखा? और यहां पर देखें, है ना, यहां पर देखें क्या लिखा है? r+1 + 1। जहां जहां, है ना, जहां जहां आपका यहां पर राजस्थान है, राजस्थान की जगह राजस्थान +1 किया, राजस्थान की जगह राजस्थान +1 किया, ठीक है, राजस्थान की जगह राजस्थान +1 किया, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑल्टरनेट के बाद, आफ्टर वन ऑल्टरनेट कैंसिलेशन विल स्टार्ट हैपनिंग। एक ऑल्टरनेट के बाद कैंसिलेशन होगा, शुरुआत में एक बचेगा, लास्ट में एक बचेगा, है ना? तो देख रहे हो आप, ऐसे काटा पीटी हो रही है, ठीक है। Tn, है ना, Tn कितना आएगा? 1/2, यहां पर रख दिया n, कितना आएगा? 1/n² - n + 1 -1/n² + n + 1, ऐसा आएगा। तो Sn कितना जाएगा आपका? शुरुआत में कौन बचा है? ये तो 1 ही आ रहा है ना, 1 माइनस, लास्ट में ये बचेगा n² + n + 1। भाई S इनफाइनाइट कितना जाएगा? S इनफाइनाइट ये 0 आ जाएगा। हाफ अपना आंसर है ना, हाफ अपना आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन है, fx दे रखा है अपने को, सिग्मा नारंगी = 1 से लेकर के इनफाइनाइट साइन 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन x डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। फाइंड fx, फाइंड fx। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of fx = 0, fx = 0 in ओपन इंटरवल 0 से 629, 629 कितने आंसर हैं इस सवाल के? इस सवाल के कितने आंसर हैं? इस सवाल के कितने आंसर हैं?
सेकेंड स्टेप, एक मिनट एक मिनट, भी लड़का बोल रहा है सेकेंड स्टेप में से डाउट है भाई। मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप जो है उसमें अपने को ये दिखना चाहिए फर्स्ट स्टेप में कि जो आपका नीचे जो टर्म लिखा है उसके फैक्टर्स हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। ध्रुव बेटा बहुत ध्यान सुनो मेरी बात, हमारी चेष्टा क्या है ना, हम ट्राई क्या कर रहे हैं बार बार, है ना, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, है ना। हमारी चेष्टा क्या है ना, हमारी चेष्टा क्या है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर क्या हो, डिफरेंस ऑफ दो टर्म, डिफरेंस ऑफ दो टर्म इन डिनोमिनेटर। क्लियर, ये बात समझ में आई। बस अब तू सोच लेगा, अब तू कर लेगा, है ना। मेरे को तेरे ऊपर फुल टू कॉन्फिडेंस है बिड़ू, तू बिड़ू ये जो सुपारी लिया है तू जरूर टपका देगा उसको। अपन तेरे को सुपारी देता है, तू फुल टू जा उसको टपका के आ, ठीक। बस तू इतना ध्यान रखना, बस तू इतना ध्यान रखना अपन क्या करेला है, अपना चेष्टा ये है न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए या क्या क्रिएट करना चाहिए। जो भी नीचे दो मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं, जो भी दो या तीन या चार मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं, उनका डिफरेंस लाना है, उनका डिफरेंस लाना है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करें और स्टार्ट करो, स्टार्ट बच्चों। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, कुछ फॉर्मूला याद आया, साइन ए साइन बी, हाँ याद आया, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला था, टू साइन ए साइन बी, और फॉर्मूला क्या था, कॉज ए माइनस बी, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। याद आया, लिटिल लिटिल याद आया, ट्रिग्नो ट्रिगो 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 याद आया, याद आ गया होगा, बिल्कुल याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉज ए माइनस बी, इन दोनों का अंतर बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल दिख रहा है क्या, डबल है, ये एंगल दिख रहा है डबल है, ठीक। तो क्या लिखा है, हाफ ऑफ, बच्चों इसको मान लेते हैं टू है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ 2x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, x माइनस ए प्लस बी, 2x प्लस एक्स कितना आएगा, 3x, 2x प्लस एक्स कितना आएगा, 3x अपॉन 3 की पावर n, ठीक है। ये आ रहा है बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका जो जनरल टर्म आ रहा है tn, वो आ रहा है हाफ ऑफ कॉज ऑफ x अपॉन 3 की पावर n, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा, x अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। क्या अपने को यहां पर भी दिख रहा है, जहां जहां n है n की जगह n प्लस 1, जहां जहां n है n की जगह n प्लस 1 करके ये बन रहा है ना। तो t1 अगर लिखेंगे, t1 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, t1 अगर लिखेंगे x की जगह, सॉरी नारंगी की जगह 1 लिखा, x/3, और 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, 3 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1, 2 लिखा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और n माइनस 1 अब हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 3, डैश डैश डैश। बच्चों nth टर्म लिखा, nth टर्म आएगा 1/2 कॉज ऑफ x अपॉन, शुरुआत है 1 से, nth आएगा n, और यहां पर नारंगी की जगह नारंगी माइनस 1 ही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, SN लिखते हैं। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कुछ कैंसिलेशन हुआ यहां है ना, कैंसिलेशन हो गया है। हाँ जी यस, आप कंपाउंड एंगल के बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करिए, नहीं श्रेय मित्तल जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसी में। हाँ जी, क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, लिखता हूं इसको ना। तो आ रहा है 1/2 कॉज ऑफ x अपॉन 3 की पावर n माइनस कॉज x, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या है, ये f, अच्छा इसमें इनफाइनाइट लगाना था भाई, भाई 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 ए भाई, तबाही तबाही भाई, ए भाई अभी तो हो जाता तबाही, हम लिमिट तो लगाए ही नहीं, एस एन है, एस इनफाइनाइट नहीं है, यहां इनफाइनाइट लिखा है, तो इनफाइनाइट नारंगी इनफाइनाइट जा रहा है। बच्चों कहीं मार्केट में ऐसा लिखा हो और नारंगी आपका इनफाइनाइट जा रहा हो, एक्स रियल है, तो रियल नंबर
रियल नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? 0। बच्चों cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 है ना। तो इसका लिमिट कितना आएगा? यहां पर cos 0 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 1/2 1 माइनस cos x। ये हमार होत फंक्शन f(x) को कर दें 0 तो cos x हमार आ जात 1। cos x 1 का आंसर कितना आएगा? 2n पाई, n इज एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, 0 तो नहीं लेना है, एंगल 0 तो नहीं लेना है। अरे आप उसका नाम लेंगे तो मुझे शर्म आती है थोड़ी सी, है ना। n की जगह 0 रखा तो 0, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 4 पाए, खटिया पाए, कहां तक आएगा बच्चों? 2 पाई कितना होता है? 2 इंटू शालू मुखर्जी 3.14159। अच्छा, इसीलिए आप शालू शालू कर रहे हैं। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आगे नहीं बोल सकता। आई हैव ज्वाइंट टुडे, व्हाट शुड आई डू? यू शुड स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल से पढ़िए, क्वाड्रेटिक पर आइए, क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस पर आइए। ठीक है, सुबह से भूखा हूं, रात को मिल जाएगा खाना। सुबह से भूखा है तो रात को दे देंगे आपको। तो ये कितना आ रहा है? 6.28 के आसपास, तकरीबन तकरीबन। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 628। अच्छा 629, यानी कि 200 पाई है ना, 200 पाई। बच्चों मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के 200 पाई बताना कितना आ रहा है। 200 पाई 629 से बड़ा है कि छोटा है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अरे आप बता दीजिए ना। 200 पाई, 200 पाई, चलो मैं ही करता हूं, गरीब आदमी बेचारा सारा काम खुद ही करना पड़ता है। यहां तक ले लें, यहां तक, यहां तक ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 2 से कितना जाएगा? 0 3 8 2 6 है ना। अच्छा अच्छा, ओ हो, तो मैंने काफी ले लिया, 628 है ना, 628.3 तक है ना, करीब करीब मतलब। हाँ तो 200 पाई आ जाएगा, है ना, 200 पाई आएगा, आएगा, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 200 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 202 पाई, 202 पाई तो काफी बड़ा होगा, क्योंकि 628 है ना, 628 प्लस 6.28 है ना, सही है। ये तो आपका काफी ज्यादा हो गया ना, ये काफी ज्यादा हो गया। तो आपका n की जगह क्या रखा जाएगा? n की जगह रखा जाएगा 1 2 से लेकर के 100, है ना। आंसर आ जाएगा 100। बच्चों 100 अपना आंसर है ना। सर आई वॉज रॉन्ग, आंसर वॉज 100। गजब हो यार, मेरे से पहले करा और कर दिया, कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं भाई। सिग्मा राजस्थान की जगह 1 से लेकर के इनफाइनाइट 12r² + 1 डिवाइडेड बाय 64r की पावर 6 माइनस 48r की पावर 4 प्लस 12r² -1। ठीक है, थोड़ा अटपटा हो गया है। कर लोगे आप, है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझदार लोग हो। मैं हटा दूं यहां पर, कुछ बक्सा बना दूं यहां पर। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है अब। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करें अपन। एक और क्वेश्चन लिख दूं ऐसा, है ना, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, कोई एक आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, r/4r की पावर 4 + 1 है ना, आईआईटी में आया था ये, है ना। ये टीआर दे रखा है अपने को, सिग्मा निकालना है अपने को, टीआर, आर का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है ना, 1 से इनफाइनाइट। तो ये वाला सवाल तो अभी अपन ने किया ही था। चलो थोड़ा सोचो आप लोग, है ना, 2 मिनट आप सोचो। हाँ वैभव बेटा, एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन। ठीक है, एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन।
ठीक है जी, आगे ध्यान रखेंगे। एक पोर्शन में एक क्वेश्चन, लड़का सही कह रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन चला गया, उड़ गया। क्या बोल रहे थे डेफिनेट के बारे में? तुमने डेफिनेट के बारे में कुछ भी बुरा बोलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था यहां पर 4 टर्म आ रहे हैं। क्या ये किसी का क्यूब दिख रहा है? क्या ये किसी का क्यूब है? हाँ, ये एक का क्यूब है। किसका क्यूब है? 4r² का ये क्यूब लिखा हुआ है। और ये भी किसी का क्यूब है ना, ये -1 का क्यूब है ना, -1 का क्यूब है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है 4r² -1 का क्यूब? क्या आएगा क्यूब? ए क्यूब, बी क्यूब और 3ab, -3 4 the 12 इंटू 4r² -1। देखना 12 चौक 48 -48 + 12, वही लिखा हुआ है भाई साहब, वही लिखा हुआ है, वही है। अरे वही है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कितना आ रहा है? 12r² + 1। नीचे लिखा हुआ है 4r² -1 का क्यूब लिखा है। भैया ये 4r² -1, भैया ये 4r² -1 ये भी किसी का फैक्टर है क्या? हाँ, 2r -1 2r + 1 लिखा है। ठीक है, 2r -1। तो नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है 2r -1 का क्यूब और 2r + 1 का क्यूब। ठीक बच्चों, क्या एक बार देखो कि ऊपर इन्हीं का डिफरेंस तो नहीं आ रहा? ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो नहीं आ रहा? 2r -1 का क्यूब देखते हैं, 2r + 1 का कितना आएगा? 8r³ + 1 प्लस कितना आ जाएगा? 3 4 the 12r² और 3 2 the 6r है ना, उसका कितना आएगा? 8r³ -1 और प्लस 12r² प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, -12r² और कितना आएगा? +6r आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है a³ + b³, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 24r² + 2। अच्छा, डबल लिखा हुआ है ना? क्या लिखा है? डबल लिखा है, डबल। तो क्या करें अपन? इसको ऐसे लिखें, हाफ कर दें और ऊपर लिखें 2r + 1 का क्यूब -2r -1 का क्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो, सवाल कर दिया मैंने तुम लोग के लिए। तुम लोग बस अगला वाला सवाल देखो। अब तुम लोग केवल अगला वाला सवाल देखो, ये वाला कर दिया मैंने तुम लोग के लिए। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अगले वाले सवाल के लिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट में रुक जाता हूं। ठीक है, करो भाई अगला वाला सवाल। अगले वाले सवाल का आंसर बता दो। r + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं, आप लोग करो, मैं इसका डाउट बता देता हूं। ये r + 2 का स्क्वायर पूछ रहा है। r + 2 का स्क्वायर अगले वाले में था ना भाई? मैंने ऊपर नीचे या ना यहां पर सीरीज बनानी होती ना, डिनोमिनेटर में सीरीज कंप्लीट करनी होती ना। सीरीज कंप्लीट तो करोगे ना भाई? एपी तो पूरा होना चाहिए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दो, जैसे चाहे भेजना चाहो। हाँ, डिनोमिनेटर में सीरीज कंप्लीट करनी है। अभी एपी नहीं है ना, 1 2 4 एपी थोड़े ना है, तो एपी पूरी करनी है। 1 2 3 4 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, ये एपी कंप्लीट मैंने किया। एपी कंप्लीट करने पर एक काम ढंग से करो, दूसरा काम बिगड़ गया। ऊपर कांस्टेंट नहीं आ रहा। नाउ व्हाट टू डू? तो नाउ व्हाट टू डू, नाउ तो भाई अब तो क्या है, नोहा ही चलाएगा। नाउ तो भैया नोहा ही चलाएगा। ये चीज जो है इसको टैकल करना है। तो हमारी चेष्टा ये कि डिनोमिनेटर से कट जाए। तो मैंने इसमें 4r देखा, मैंने ऊपर 4r देखा। 4r मैंने देखा कि कौन से दो 4r कैसे कैसे आ सकता है? 4r ऐसे आ सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। तो मैंने r + 1 r + 3 किया। फिर एडजस्ट भी करना पड़ा है ना, एडजस्ट भी करना पड़ा। तो यहां पर 3 × 1
3 आ जाएगा, पर यहां पर 4 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 को लिखा 3 + 1 है ना, फिर अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब तो 2 ही टर्म है, 2 टर्म में कोई टेंशन नहीं होती। ये वाला सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक का ओवन आज अपलोड हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का ओवन हो चुका है। हाँ भाई अर्नव सुनना भाई, कर दिया अपलोड, अपलोड आज होगा, कर दिया मैंने तो कर दिया। अब स्टार्ट करें, ये वाला सवाल कर रहे थे अपन, अगले पेज पे करते हैं। r/4r की पावर 4, r/4r की पावर 4 + 1 है ना, ये अपने को करना है, ठीक है। तो अपन ने क्या सोचा बच्चों, कई बार क्या होता है, जैसे a² + b² है ना, दिख रहा है नीचे लिखा है। a क्या है 2r² का स्क्वायर, और b क्या है 1 का स्क्वायर। तो कई बार क्या होता है कि अपन फैक्टराइज करने के लिए a² + b² लिखा है, a² + b² लिखा है, तो क्या करें, इसमें 2 × a × b कर दो आप, 2ab कर दो, और 2ab जिसमें टर्म्स बढ़ रहे हैं एक बार बता दीजिए, ठीक है। मैं बताता हूं, पहले शांति रख, यहां ध्यान दे, ठीक है बच्चों। अपन ने क्या किया, 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और इसमें जो बहुत बढ़िया जो दिलचस्प वाली जो चीज है वो ये है कि ये जो आपका आता है ना, ये जो आपका आता है, ये जो आपका आता है यहां पर 2 × a × b, ये खुद भी एक ब्यूटीफुल स्क्वायर होता है, ये खुद भी एक ब्यूटीफुल स्क्वायर होता है। तब ये अपन फंडा लगाते हैं ना, तब ये फंडा अपन लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये आता है। चलिए तो देखते हैं, तो क्या किया अपन ने, r/ क्या लिखा है 4r की पावर 4 + 4r² + 1, और माइनस कर दिया अपन ने 4r², माइनस कर दिया अपन ने 4r²। क्या अपने को कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यहां से यहां तक कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, यहां से यहां तक कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a² + b² + 2ab, तो ये आ रहा है 2r² + 1 का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी एक बहुत सुंदर टर्म है, उसका स्क्वायर है। नीचे आ गया a² - b², नीचे आ गया a² - b², वो आ जाएगा a - b, a + b है ना, 2r² + 2r + 1। नीचे आ गया a² - b² का a - b, a + b। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 4r। क्या वो क्रिएट कर सकते हैं, हाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 4 से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आ जाएगा, क्लियर कट डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आ गया तो 1/, छोटा नंबर 1/, छोटा नंबर -1/, बड़ा नंबर -1/, बड़ा नंबर 2r² + 2r + 1। अब आप कर लोगे है ना, काटा पीटी मचा लोगे है ना, हो जाएगा। हाँ आंसर आपका 1/4 आता है, आंसर 1/4 है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अमृता, लड़कियां भैया सुपर चैंपियन इस बैच में, निकम्मे नालायक हैं लड़के तो यहां, 1 नंबर निकम्मे नालायक लुच्चे लफंगे टुच्चे छिछोरे हैं। लड़कियां भाई गजब ढारी है, मतलब सीखो कुछ बे। हाँ भाई, राजस्थान का वैल्यू है 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, इसमें एक्सपोनेंशियल आता है, इसमें एक्सपोनेंशियल आता है, एक्सपोनेंशियल साइड में आ जाता है। r × 5r + 5 × 5 की पावर राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब वो लड़का डांटेगा मेरे को, वो बोलेगा ये क्या है, बोला था ना एक पेज पे एक सवाल। राजस्थान का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, r + 2 डिवाइडेड बाय r × r + 1, r × r + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर r + 1, 2 की पावर r + 1, ठीक है। r + 2 4, ठीक है जी। ये अगला वाला क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, ये आपका 1/2 आता है, ये आपका होमवर्क है। देखो सेम है ना, इसीलिए मैं 1 करा रहा हूं है ना, ठीक है, इसीलिए मैं 1 करा रहा हूं।
ऐसी बेइज्जती मत कीजिए, तो आंसर दीजिए। अगर ऐसी बेइज्जती नहीं कीजिए तो आप हमें आंसर दीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने देखा उसके अंदर झांक के, मैंने देखा उसके अंदर झांक के 5 की पावर आर, 2 की पावर आर ले लो, क्योंकि एक ही बात है, क्योंकि वन तो आप बाहर भी निकाल सकते हो ना, वन तो आप कांस्टेंट है, 2 की पावर वन, 2 की पावर वन आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने देखा झांक के, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ऐसी तस्वीर बनानी होगी, मुझे एक ऐसी तस्वीर बनानी होगी कि दिस माइनस दिस के अंदर, दिस माइनस दिस के अंदर, दिस माइनस दिस के अंदर, जहां जहां आर है, जहां जहां आर है, आर की जगह आर प्लस वन है ना, देख रहे हो यहां पर इधर देखो कितना लिखा है, 2r आर माइनस वन, यहां क्या लिखा है, 2r आर प्लस वन। इस संसार में जहां जहां राजस्थान है, राजस्थान की जगह क्या आ जाए, राजस्थान प्लस वन, राजस्थान को रिप्लेस कर दें राजस्थान प्लस वन से। तो यहां पर कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि 5 की पावर आर आए, और एक और टर्म में, जैसे एक टर्म में 5 की पावर आर आए, एक टर्म में 5 की पावर आर माइनस वन आए। ठीक है, एक में 5 की पावर आर आए, तो एक में 5 की पावर आर माइनस वन आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस तरह का मौसम बने, इसके लिए मुझे 5 एक फैक्टर चाहिए, 5। क्या ये पूरी तरह 5 का मल्टीपल है, क्या ये पूरी तरह 5 का मल्टीपल है, 4r प्लस 5, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 5? नो, इट इज नॉट। क्या रिक्वायर्ड है यहां पर, क्या लग रहा है आपको, क्या रिक्वायर्ड है 5 का मल्टीपल बनाने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं शोना, कुछ नहीं शोना, शोना मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता ना शोना, बस आर ही तो रिक्वायर्ड है, बन गया ना 5 का मल्टीपल, प्लस माइनस आर। देख रहे हो आप, क्या ब्यूटीफुल दिखा, क्या आपको ये ब्यूटीफुल दिखा, 5r प्लस 5, 5 की पावर आर। ठीक, क्या हुआ इससे, आइए देखते हैं। इसको अलग से लिखा, ये पूरा कट गया, इसको अलग से लिखा, ये पूरा कट गया, आर 5 की पावर आर, आर 5 की पावर आर। इसको इससे लिखा, इसको इससे लिखा, यो काटा, कितना आएगा, 5 इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, कितना आएगा, आर प्लस वन, और जो 5 इसको दिया उससे ये बड़ा हो गया। क्या अपने को पिक्चर दिख रही है, जहां जहां इस पापी संसार में राजस्थान है, राजस्थान की जगह राजस्थान प्लस वन, फटाक, फिटस, खत्म, टाटा बाय बाय। कितना जाएगा, सिग्मा 1 से लेकर के इनफाइनाइट, 1 की जगह 1 रखा तो कितना आएगा, 1 इंटू 5, यहां पर कितना आएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 रखा तो कितना जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। क्या कटती कटत कटंती हो रहा है, क्या क्या कटती कटत कटंती हो रहा है, 3 इंटू 5 का क्यूब, हुर्र, एस इनफाइनाइट, कितना जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 5 की पावर 1 माइनस, यहां पर रखा 1 अपॉन नारंगी प्लस 1, 5 की पावर नारंगी प्लस 1, 5 की पावर नारंगी प्लस 1, यहां इनफाइनाइट के लिए कितना आ रहा है, 0, कितना जाएगा, 1/5 माइनस 0। इसका आंसर है 1/5। अगला वाला करना, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है सवाल, है ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2, प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 3, हुर्र, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1012, माइनस माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, और 1 अपॉन 2023 मल्टीप्लाइड बाय 2024, 2024 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2024। अल्फा बताना है, अल्फा क्या है, आईआईटी मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, 2024 का है।
हाँ जी, चलें आगे। बढ़िया सवाल है, आईआईटी मेंस में आया था। तो इस तरह का छोटा मोटा मैनिपुलेशन भी आता है, ठीक है, छोटा मोटा मैनिपुलेशन भी आता है। बच्चों हमारी नजर पड़ी, हमारी नजर उस पर पड़ी, हमारी नजर किस पर पड़ी? हमारी नजर यहां पड़ी। कहां पड़ी? यहां पड़ी, यहां पड़ी। यहां से क्या हुआ? यहां से क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 और ऐसा आ रहा है। ये तो बहुत आसान है अब करना, है ना। ऊपर इन्हीं दोनों का अंतर लिखा है, 1 2 का अंतर 1, 3 4 का अंतर 1, 5 6 का अंतर 1, 2 0 2 3 2 0 2 4 का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें? 1 तो लिखा हुआ है, तो इसको सटाक से लिख सकते हैं अपन, इसको अपन सटाक से लिख सकते हैं। अच्छा ये नहीं लिख रहा मैं भी, है ना, इसमें मैं डील नहीं कर रहा, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पार्ट में नहीं लिख रहा, है ना, मैं केवल ये वाला पार्ट लिख रहा हूं, माइनस साइन। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर, डैश डैश, लास्ट में 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1 अपॉन बड़ा नंबर। ऐसे मैंने लिख दिया। आइला ये क्या, कुछ कटा ही नहीं। अरे कुछ कटा ही नहीं, यहां तो कैंसिल ही नहीं हुआ, यहां तो कैंसिल ही नहीं हुआ, ठीक है, यहां तो कैंसिल ही नहीं हुआ। तो क्या करें इसमें? यहां तो कैंसिल ही नहीं हुआ, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको राइट शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में अल्फा 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 अल्फा, ये पूरा राइट ले जाते हैं ना। तो ऐसा लिखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 एंड डैश डैश, लास्ट में लिखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 0 1 2 इज इक्वल टू, ये सब राइट में ले गया तो कितना आ रहा है राइट में? 1 माइनस 1/2, है ना, नेगेटिव है ना, उधर जाके पॉजिटिव होगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश। अच्छा ये चीज राइट में ले गया, 1/2023, 1/2023 माइनस 1/2024, ठीक, ये में ले गया। और राइट साइड में लिखा प्लस 1/2024। भाई साहब ये तो कट ही जाएगा, भाई साहब ये तो कट ही जाएगा। मुझे लगातार नंबर लाने हैं और पीछे क्या आना चाहिए? प्लस 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 प्लस। लगातार नंबर लाने हैं, क्या लाना है? प्लस 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 प्लस। तो मैंने क्या किया, 1 3 था ना, 1 3 5 था ना, 1 3 5 था, तो मैंने उसे लगातार लिखा, मैंने उसे 1 3 5 को मैंने लगातार लिखा, डैश डैश। कहां तक लिखा? 1/2023 मैंने लगातार लिखा। पर मैंने क्या कर दिया, माइनस था 1/2, माइनस था मेरे पास पहले से 1/2, 1/4, 1/6 पहले से था, और इससे पीछे वाला ये तो कट गया, इससे पीछे वाला 2024 से पीछे वाला क्या है? 2022, ठीक, ये है। मैंने अगर लगातार लिखा है 1 3 5 तो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 1 3 5 मेरे को दे रखा था, 1 3 5 मेरे को दे रखा था। हाँ 1 3 5 आएगा, हाँ 2 टाइम्स आएगा, वेरी गुड, ठीक है भाई, 2 टाइम्स आएगा। 1 3 5 सिंगल बार लिखा है, वो मैंने यहां भी सिंगल बार लिखा है, 1 3 5 सिंगल बार लिखा है। 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4 वो भी माइनस साइन के साथ यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या ऐड किया है? एडिशनल क्या है? एडिशनल, एडिशनल है 1/2 1/4 1/6 ऐसे। तो ये जो ऐड किया है मैंने, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि यही चीज तो यहां प्रेजेंट है, तो यहां पर बस ट्वाइस कर दो आप, यहां पर बस, हाँ 2 टाइम्स, सही है, वेरी गुड। अब इससे क्या हुआ? 2 टाइम्स से क्या हुआ? 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6 कट के 2 2 2 4 2 6 यहां तक कट के कितना आएगा? एक बार दोबारा लिखते हैं, 1 1/2 1/3 1/,
डैश डैश प्लस 1 अपॉन कितना है 2023 और ये 2 अपॉन 2 से कितना आ जाएगा 1, 2 अपॉन 4 से आएगा 1/2, लास्ट में 2022 से बस ध्यान रखना है ये हो जाएगा 1011। यहां पर शुरुआत के कुछ टर्म्स हैं 1011 तक, 1011 तक वो कट जाएंगे। 1011 के बाद वाला कौन सा है 1012, उसके बाद कौन है 1013, उसके बाद कौन है 2023, ये बचा अपना राइट साइड। और अब ये बराबर है इसके, है ना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 से लेकर के 1 अपॉन अल्फा प्लस 1012। अगर बहुत ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ भाई आप लोग ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं यू कैन लीव। मैं तो सिलेबस आपका टाइम पे कराना चाहता हूं, मेरी साइड से 100% एफर्ट है कि आपका सिलेबस समय रहते हो जाए, आईआईटी मेंस एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर्स हो जाएं। मैंने पास्ट में ऐसा किया है, पास्ट में ऐसा मजबूरन करना पड़ा कि कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़े। क्या आप चाहते हैं कि कुछ चैप्टर्स छोड़ करके आप आईआईटी मेंस का सामना करें? डू यू वांट दैट? आई कैन डू दैट, आई कैन ऑल्सो रिलैक्स, मैं भी रिलैक्स कर सकता हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं 1:15 बजे के बाद क्यों पढ़ा रहा हूं? तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं। तो ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप बैठो और जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ भाई, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 1012, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। आप अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो 1 2 3 कितने टर्म्स है 1012। इधर भी अगर टर्म्स देखें है ना, तो एपी में देखो आप, एपी में देखो आप, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया 1012 1013 डैश डैश 2023। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे एपी से गिनो। एपी से एक ट्रिक भी बताई थी, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2023 माइनस 1011, कितना आ जाएगा 1012। तो टर्म्स भी सेम है, जो जितने टर्म्स यहां हैं उतने टर्म्स यहां हैं। जिस तरह से डिनोमिनेटर यहां बढ़ रहा है उसी तरह से डिनोमिनेटर यहां बढ़ रहा है, एक एक ऐड हो रहा है। तो आप सबसे छोटे नंबर, सॉरी सबसे बड़े नंबर और सबसे बड़े नंबर को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो अल्फा कितना आ जाएगा 1011, क्योंकि आप समझ रहे हो डिनोमिनेटर में एक एक ऐड हो रहा है, फर्स्ट लास्ट, इन दोनों को डायरेक्ट अपन किसी को भी कंपेयर कर लो, लास्ट को या फर्स्ट को, ठीक है। हाँ भाई, अगला टाइटल है सीरीज ईच टर्म composed of r terms in AP, r terms in arithmetic progression, सेम एपी। ये सेम एपी वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसमें तारे सितारे बना लो, सेम एपी है ना, सेम एपी, ठीक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेक्स्ट टू लास्ट, है ना, नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, शॉर्टकट में लिखा है ड, बिफोर द फर्स्ट। तो ये क्या है? ये हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन। कंपोज का मतलब, कंपोज मतलब प्रोडक्ट है, कंपोज मतलब कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं, कई सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं। हाँ जी, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है सिग्मा, ऐसा करते हैं सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के 50 मान लो, चलो या एन मान लेते हैं, 50 आर इज इक्वल टू 1 से एन, आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3, ठीक है, ये लिखा है। ऐसे भी दे सकता था वो सवाल, है ना, ऐसे भी दे सकता था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, 4 5 6 7 एंड डैश डैश, ऐसे इस तरह से दे सकता था। तो भाई इसमें क्या करना है, देखो आप 1 2 3 4, ये जो एपी आपको दिख रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो आपको एपी दिख रही है, क्या अपने को 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस सेम, फर्स्ट टर्म सेम है ना, वही फंडा यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर डिफरेंट लगेगा क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर नहीं चल रहा है ना। तो यहां पर क्या करना है, नेक्स्ट टू लास्ट, यानी कि इसके आगे वाला कौन है 5, नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट के अगले वाला, बिफोर द फर्स्ट, इस एपी में 1 से पीछे वाला कौन है, 1 से पीछे वाला है 0। तो क्या करना होगा, 5 माइनस 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, करते हैं। तो यही लिखा हुआ है। इससे अगला क्या है, r प्लस 4, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, अगला कौन है r प्लस 4, अगला कौन है 3 के आगे वाला, r से पीछे वाला कौन है, r से पीछे वाला है r माइनस 1, दोनों का अंतर कितना आ गया 5 है ना, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इससे ये आपका जो TR है वो स्प्लिट हो गया, तो TR आपका बना 1/5 r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 इंटू r प्लस 4 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5, r माइनस 1 से शुरुआत करेंगे, r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 2, r प्लस 3। देखो भाइयों, जुलाई आ गया है, दूर नहीं है जुलाई, और वक्त कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो डट के पढ़ाई करो। तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हारे लिए एफर्ट पुट कर रहा है और कौन एफर्ट पुट नहीं कर रहा है। वो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है समझने में कि कौन साथ है। ठीक है, कोई मेहनत करने को बोलता है, कोई बोलता है कि भाई पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तो लगता है अरे यार तो काम दे दिया एक। तो ये आपको जो बोझ लग रहा है ना, ये थोड़े टाइम बाद आपको एहसास होगा कि उस दिन सर ने मेरे को बोला था कि काम करो, मेहनत करो, जल्दी सिलेबस करते हैं ताकि एडवांस की भी थोड़ी सी अलग से रिवीजन कोर्स अपन उसमें भी एंगेज हो। नहीं तो ऐसे तो क्या तैयारी थोड़ी ना होगी, है ना। आधा सिलेबस लेकर के जाओगे, मजा नहीं आएगा। अरे बेटा भाई तू ये बता, तू एक बार लिख करके तो देख, मेरे मालिक एक बार लिख करके तो देखो, ये चीज जो है और ये चीज, क्या इस संसार में जहां जहां आर है, आर की जगह r प्लस 1 रखने पर, r की जगह r प्लस 1 रखने पर, ये बता बस तू ये बता कि क्या यहां पर r की जगह r प्लस 1 रखने पर इस चीज का ये हो गया है क्या, ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये आपका ये बन जाएगा। ये बात दिखी, इतनी सी बात है। और इसी की वजह से r की जगह r प्लस 1, इसी टेक्निक की वजह से, ठीक है, इसी टेक्निक की वजह से कैंसिलेशन होता है। ठीक, इसी टेक्निक की वजह से कैंसिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर T1 T2 T3 वगैरह लिखते हैं। तो T1 कितना आ रहा है आपका, T1 आ रहा है 1/5, 1/5 कॉमन ले लेते हैं। वहां क्या आ रहा है, हाँ जी, वहां क्या आ रहा था, r की जगह 1 रखा, 1 2 3 4 5, 5 तक आएगा, है ना, 1 से 5, 1, ये क्या हो गया, यहां आएगा 1 2 3 4 5 माइनस 1/5। यहां 1 रखा तो क्या आएगा, यहां 1 रखा आएगा 0 1 2 3 4, है ना, 0